प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं। मोदी की एक वैश्विक छवि बन चुकी है और दुनिया भर में उनके काम और विदेश नीति को सराहा जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए। 2019 में भी देश ने उन पर भरोसा किया और वह फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। अपने इस एक्सप्लेनर में आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कई अहम और बड़े फैसले जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिए और इन फैसलों ने कैसे बदली है देश की तकदीर, कैसे इन फैसलों से गरीबों और किसानों को मिलने लगा योजनाओं का लाभ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े फैसलों में सबसे पहले बात करते हैं हर घर शौचालय योजना की। 2014 में बनी सरकार की सबसे बड़ी योजना थी। इस योजना को 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। 2014 से अब तक 11.68 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है और जिलों की संख्या 706 हो चुकी है। खुले में शौच मुक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 35 है। अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया वह नोटबंदी का था। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था और यह घोषणा की थी कि 500 और 1000 के नोट जो उस समय चल रहे थे वो लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला काले धन पर रोक लगाने के लिए किया था। हालांकि इस फैसलों को लेकर के उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन माना गया कि इस फैसले से भ्रष्टाचारियों को चोट लगी थी। तीसरे अहम फैसलों की अगर बात करें तो यह संयुक्त बजट का फैसला था। मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में विलय करने का निर्णय लिया। 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया और इसकी मंजूरी भी मिल गई। इससे पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अब हम आपको बताते हैं चौथा बड़ा और अहम फैसला, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होने वाली एक बड़ी योजनाओं में से एक थी जिसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका उद्देश्य था घर घर गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जाएं ताकि उन्हें चूल्हे से उठने वाले धुएं से आज़ादी मिल सके। इसे गेम चेंजर योजना के तौर पर माना गया जिसने मोदी सरकार को पहचान दिलाई और 2019 में एक बार फिर से उन पर देश ने भरोसा किया था। मोदी सरकार का 5वां बड़ा फैसला जीएसटी लागू करना था। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को देश भर में लागू किया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में टैक्सेशन रिफॉर्म था। वन नेशन वन टैक्स को लागू करना था, लेकिन आज भी जीएसटी को लेकर विपक्ष द्वारा तमाम खामियों को गिनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा फैसला जिसने देश ही नहीं दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक को दिखाया था। वो था 3 तलाक। 3 तलाक मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में किया जो सबसे अहम साबित हुआ। उसमें 3 तलाक कानून को आपराधिक घोषित किया गया। संसद में 3 तलाक विधेयक को पास कर केंद्र की सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी थी। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण 2019 कहा जाता है। 3 तलाक कानून 1 अगस्त 2019 को संसद में पास हुआ था। मुस्लिम महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया था। इसके बाद ऐसे बड़े काम जिसने पड़ोसियों को तो एक संदेश दिया ही, साथ में आतंकवाद की भी कमर तोड़कर रख दी थी, वो था सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लिया था। पीओके में नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नष्ट किया गया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। पीएम मोदी ने उरी हमले का बदला लेने के लिए स्ट्राइक की थी। उरी में हुए हमले में सेना के 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर ही अंजाम दे दिया गया था। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सैनिकों की शहादत का किस तरह बदला लिया था। एयर स्ट्राइक भी इसी कड़ी में है। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। पीएम मोदी ने इस हमले का भी जवाब देने के लिए सोच लिया था और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर दी।
जिसमें 300 से 400 आतंकी मारे गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी और इसको भारत भर में सराहा गया। इसके बाद आता है नंबर अनुच्छेद 370 को खत्म करने का। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इसके अलावा लद्दाख को भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले थे। धारा 370 हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा थी, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस पर फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटाई, या फिर यूं कहें कि वो ताकत ही नहीं मौजूद थी जो प्रधानमंत्री मोदी को मिली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 समाप्त कर अपनी ताकत का एहसास कराया। अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना। इस कानून के आने के बाद देश भर में आंदोलन हुए। इसके बावजूद मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। किसान सम्मान निधि की अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों में किसान सम्मान निधि योजना भी है, जो 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसके तहत खेती करने लायक जमीन रखने वालों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। यह राशि किश्तों में दी जाती है और किसानों को बैंक में सीधे जाती है। इसका मकसद था कि ज़रूरतमंद किसानों को सहायता दी जाए। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ी पहचान मिली है। अब हम आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बड़ी योजना है जिसने देश भर के लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी दी है। आयुष्मान भारत योजना भी भारत की एक बड़ी सफल योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जरिए गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की योजना शुरू की। इस योजना को 2018 में शुरू किया गया था और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वैसे तो पीएम मोदी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने शुरू किया। लेकिन ये जो 10 बड़े फैसले थे, ये गेम चेंजर थे। एक तरीके से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले थे, जिसने लोगों को सीधा लाभ देना शुरू किया। लोगों के जीवन शैली में इससे बदलाव आया, लोगों की सोच में बदलाव आया और इन्हीं फैसलों की वजह से पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर की इमेज के साथ आज चल रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल डेली लाइन को सब्सक्राइब कीजिए। इसे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं।